पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन आज सुबह पंजाब पर अटैक किया। अमृतसर और फिरोजपुर में फिर से सायरन बज रहे हैं। फिरोजपुर की डीसी दीपशिखा शर्मा ने कहा है कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें, खिड़कियों से दूर रहें, प्रशासन से हरी झंडे का इंतजार करें। पठानकोट एयरबेस, अमृतसर और जलंधर में सुबह 5 बजे तेज धमाके सुनाई दिए। अमृतसर में ड्रोन दिखा जिसे सेना ने नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि पठानकोट में एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमृतसर के ब्यास में स्थित ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट पर भी हमले का दावा किया। भारतीय सेना ने शुक्रवार रात जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया है। यहीं से ड्रोन दागे जा रहे थे। न्यूज एजेंसी ने डिफेंस सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान अब भारत के रिहायशी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच देर रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में सीमा पार से गोलाबारी की। राजौरी में जम्मू कश्मीर प्रशासन सेवा के एक अधिकारी की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार वे डिप्टी सीएम के साथ जिले में घूम रहे थे और मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे। आज अधिकारी के आवास पर पाकिस्तानी गोलाबारी की गई, जिससे राजौरी शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हो गई। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी को सक्रिय करने का आदेश दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत टेरिटोरियल आर्मी के किसी भी सैन्य अधिकारी या जवान को सेना की मदद के लिए बुला सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक अर्धसैनिक बल है जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए। सीसीपीए ने शुक्रवार को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। सीसीपीए ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केट प्लेस को 13 नोटिस जारी किए। ये प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्लेटफॉर्म, मीशो, OLX ट्रेड, इंडिया, फेसबुक, इंडिया मार्ट, वरदान मार्ट, जियो मार्ट, कृष्णा मार्ट, चिमिया, टॉक प्रो, वॉकी टॉकी और मास्क मैन टॉय है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये जानकारी दे दी है। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। इससे पहले गुरुवार को रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले ये 10 मई तक के लिए बंद किए गए थे। ये एयरपोर्ट्स जिन राज्यों में है उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल है। वहीं ईंधन की कमी से फर्जी अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को शुक्रवार को एनआईए रिमांड से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने तहव्वुर को 6 जून न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों के चलते राणा को निर्धारित तारीख से एक दिन पहले कोर्ट में पेश किया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राणा को तिहाड़ जेल ले जाया गया। राणा को तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया और उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश भर के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं पूर्वी राज्यों में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी संभव है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 12 मई तक मौसम में थोड़ी ठंडक बनी रहने की संभावना है। राजस्थान के भी 18 शहरों में बरसात के आसार है। पंजाब में अगले 3 दिन तक आंधी बारिश और हरियाणा के 12 जिलों में आंधी का अनुमान है। पाकिस्तान सेना से शनिवार सुबह आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि भारतीय आक्रामकता के जवाब में हमले शुरू कर दिए गए। इसे ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस से नाम दिया गया। इसका मतलब है शीशे से मजबूत दीवार, यानी एक ऐसी दीवार जो बेहद मजबूती से रक्षा करती है। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाक की जंग अब तय है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जंग होने के सवाल पर कहा कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जंग के हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $2.3 अरब के 2 पैकेजों को मंजूरी दे दी है। इस लोन में से $1 अरब एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत तत्काल दिए जाएंगे, जबकि $1.3 अरब का लोन अगले 28 महीनों तक किश्तों में दिया जाएगा।